20 लाख रुपए में पाकिस्तान में आपको कहीं भी ऑडी मर्सिडीज नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बाहर। और जब बाहर जाने की बात होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं ज़हन में जिनके जवाब नहीं मिलते। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज मैं हूँ ज़िशान साहब के पास। और सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, ठीक आप है, बताएं। अल्लाह का शुक्र। सर, लोगों को ज़रा अपना तारुफ कराएं और बताएं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ वो सवाल जो लोगों को पूछने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़िशान रशीद है। मैं बाबास ट्रैवल एंड टूर्स इंटरनेशनल को ऑन करता हूँ। हमारी जो है वो 3 ब्रांचेज़ हैं, एक लाहौर में है, एक कराची में है और एक इस्लामाबाद में। हम लोग विज़िट वीज़ाज़ को डील करते हैं, हम लोग जो है स्टडी वीज़ाज़ को डील करते हैं, आप लोगों की फ़ाइलिंग, टिकटिंग, हज उम्रा और इसके अलावा इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, इन सारी चीज़ों को डील करते हैं। लास्ट 15 ईयर से हमारा इदारा काम कर रहा है और हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। किस टाइप के वीज़ाज होते हैं जिनसे जी आप बाहर जा सकते हो, जी। और किस तरह के बंदे के लिए कौन से वाला वीज़ा टाइप ज़्यादा फीजेबल होता है? देखिए, वीज़ाज़ जो है ना कई किस्म के हैं। जो कॉमन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उनमें है विज़िट वीज़ा, स्टडी वीज़ा और वर्क परमिट। ठीक है। अब जो विज़िट वीज़ा होता है वो तो टूरिस्ट वीज़ा होता है जिस पे आप जाते हैं, सैर करते हैं और वापस आ जाते बिल्कुल। हैं। और स्टडी वीज़ा कि आप अपनी एजुकेशन को मज़ीद हायर एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्री में चले जाते बिल्कुल। हैं। और वर्क परमिट होता है कि आपको ऑन जॉब वीज़ा दिया जाता है। ठीक है। ठीक हो गया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टडी वीज़ा के हवाले से। जो लोग तो यंगस्टर हैं, टीनेजर हैं, जैसे कि उन्होंने स्टडी अभी कंटिन्यू की है या उनकी स्टडी में ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 साल, 15 साल, इतना नहीं। गैप भी जो है वो 4 से 5 साल का जो एक्सेप्टेबल होता है। तो जो लोग जो है पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज की फ़ीस भी देनी है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसके अलावा आपके कोर्सेज़ भी होते हैं। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे अच्छा हल यही है कि जो एज ए स्टूडेंट आप वहाँ पे जाएं। एक तो आप अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकते हैं और साथ साथ आप जो है अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक और है। वहाँ पे आपको बहुत से मौके ऐसे मिल जाते हैं कि उसके बाद आप अपनी स्टडी और जॉब कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, आपको आगे को वर्क परमिट मजीद मिल जाता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं वर्क परमिट की तरफ। वर्क परमिट एक ये होती है कि आपको दूसरी कंपनी से ऑफर लेटर आया, अब्रॉड से कहीं से आया, शेंजन से आ गया, यूके यूएस से आया, वहाँ से ऑफर लेटर आया, आपको ऑन जॉब डायरेक्ट आपने वहाँ जाना है। जाके तो आपने जॉब पे जाना है, आपकी ठीक एक है। फिक्स सैलरी होती है। उसमें तो आप स्टडी वीजे पे तो जाते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आप जॉब हंट करते हैं, आपको जॉब मिलती है और आप जॉब में अपना ऐसे ही है। काम करते हैं। इसमें आप ऑन जॉब जा रहे हैं। ठीक ठीक है। है। मगर ऑन जॉब जाने के लिए भी इसमें भी कॉस्ट आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। यानी कि अगर आप शेंजन की बात करें तो आजकल जो मार्केट में वर्क परमिट का रेट चल रहा है 1 साल का या 2 साल का, वो कम से कम 50 से 60 लाख रुपया है। ठीक है। यूके की अगर हम बात करते हैं तो यूके का तकरीबन जो है वो 1 सीआर, और ये भी वाइट 10। कॉलर नहीं है? जी, वाइट कॉलर नहीं है ठीक है। इसमें। 10। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका वो आ जाता है विजिट वीज़े का। ठीक है। ठीक है। विजिट वीज़े में ये होता है कि अगर आपकी 10 से 15 लाख का बैलेंस है तो उसमें आप वीज़ा अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा का। विजिट वीज़ा अप्लाई करने पे आपको वीज़ा मिलता है, आप उस कंट्री को ट्रैवल करते हैं। ठीक है। ठीक है। ट्रैवल करने के बाद आप उस कंट्री को एक्सप्लोर भी करते हैं। एक तो टूरिज्म पर्पज़ के हवाले से और दूसरा आप बिज़नेस या जॉब के हवाले से भी उनको कर सकते हैं। उसमें ये आपको आइडिया हो जाता है वहाँ जाके कि वहाँ का माहौल कैसा है। हम्म। वहाँ पे अगर मैं रहना चाहूँ, विजिट वीज़े पे आप जाके देखते हैं कि मुझे अगर कोई जॉब मिलती है तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंस क्या है, हम्म। मैं क्या एक्सपेंस कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे मुझे सैलरी मिलेगी तो कितनी सैलरी मिल सकती है, मेरी यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है। देखिए, अगर आप वर्क परमिट पे गए हुए हैं ना तो वर्क परमिट पे आप बाउंड है ठीक है। कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी सैलरी बहुत कम है और आपका गुज़ारा नहीं हो पा रहा, हम्म। तो आपको अपना वर्क परमिट पूरा करना है, वो टेन्योर पूरा करना है। बिल्कुल। ठीक है। स्टडी में तो ये आप स्टडी पे गए हुए हैं, तो स्टडी आप कर रहे हैं और उसके साथ आपको कोई जॉब मिल रही है, आपको नहीं गुज़ारा और आप स्विच कर लेते हैं। वर्क परमिट ठीक में है। आपको स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल आप ऐसे ही स्विच है। नहीं कर सकते जब ठीक तक है। अनटिल अनलेस आप तक उसको कंप्लीट नहीं करते या उसको स्पॉन्सर की मर्जी नहीं है उसके खत्म, अंदर हाँ जी, खत्म जाकर। नहीं करते। ठीक है। ठीक है। अब विजिट वीज़े में आप इस लिहाज से बिल्कुल आज़ाद हैं। ठीक है। आप जाएँ, जाके देखें, एक्सप्लोर करें कि अब मुझे यहाँ पे कोई जॉब मिल सकती है, मैं अपना कोई बिज़नेस जो है इसमें बना सकता हूँ। 70-80 लाख रुपए आपने वर्क परमिट पे ज़ाया करने हैं, तो उससे बेहतर ये है कि वो उन्हीं 70-80 लाख में, बल्कि उससे भी कम पैसों में, हम्म। उससे भी कम पैसों में आप बहुत से कंट्रीज़ को विज़िट भी कर लेंगे, जिससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी हम्म। और उसमें ये होगा कि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मेरे लिए कौन-सी कंट्री ज्यादा बेहतर बेहतर है। है।
अच्छा सर, मुझे ज़रा शॉर्ट लिस्ट भी करके बताएं ना कि अगर आप, सबसे पहले आसान तरीका ये होता था 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट, आप सीधा चले जाओ यूएई चले जाओ, लेकिन आजकल वहाँ पे भी बड़ा बैड सीन हुआ हुआ है। तो आप ऐसे मुझे बताएं कि अगर किसी बंदे ने जाना है तो उसको टॉप 4 डेस्टिनेशंस कौन कौन सी रखनी चाहिए कि यहाँ जाए, अगर उसके पास ये पोर्टफोलियो है तो उसके लिए ये वाला देखिए, मुल्क बेहतर है। सबसे पहले तो आ जाता है आपका प्रोफाइल। ठीक है। प्रोफाइल टू प्रोफाइल केस जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है। आपका प्रोफाइल और होगा, मेरा प्रोफाइल और है, तीसरे बंदे का और है। कोई ठीक है। जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। ठीक है। किसी ने कोई न्यूली जॉब में आया है और कोई नया, किसी ने बिजनेस स्टार्टअप में है और किसी का पुराना बिजनेस बिल्कुल है। ऐसे ही। किसी की बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस नहीं है, किसी की बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस है। तो सबसे पहले तो मैं उस चीज पे बात करता हूँ जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्टार्ट करना होता है। अभी नया उन्होंने बिजनेस बनाया और नई ट्रैवल हिस्ट्री को वो लेकर चलना है। तो उसमें छोटे कंट्रीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। यहाँ से ठीक है। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। इसके ठीक है। लिए कोई बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए और ये वीजे आपको आसानी से मिल भी जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। उसमें यह है कि आपका अगर बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है। आपकी जॉब में 1 साल कम से कम आप एक जॉब में काम कर रहे हो। अब डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको चाहिए होते हैं कुछ पेपर्स। ठीक है। क्या क्या है वो पेपर मैं आपको बता दूं, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं पासपोर्ट, CNIC, अगर आप मैरिड है तो MRC और FRC चाहिए आपका। आपकी NTN चाहिए, टैक्स रिटर्न चाहिए, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक चाहिए, है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए। ओके। ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 7 एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप और 7 जो है जॉब लेटर चाहिए ठीक होता है। है। ये किसी भी विजिट वीजे को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट सेम है। ठीक है। ठीक। बस ये होता है किसी के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट 4 महीने के लिए चाहिए, किसी कंट्री के लिए आपको 3 महीने के लिए चाहिए, किसी कंट्री के लिए 6 महीने के लेकिन लिए प्रोसेस चाहिए। मोर और लेस हाँ सेम है। जी, डॉक्यूमेंट तकरीबन ठीक है। सबके ही सेम है इसमें। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ज़रा पीछे, मुझे ना ट्रैवल भी तो नज़र आ रहा है और ट्रैवल की हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। ये टूर वाली चीज़ भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इससे मैं पहले आपसे पूछ ही रहा था। इसके बारे में भी ज़रा सा बताएं कि टूर्स के हवाले से ये है कि हम लोग बहुत सी सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे आपकी वीज़ा कंसल्टेंसी है, आपको होटल बुकिंग चाहिए, हम आपको होटल बुक करके देंगे। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, हम आपको इंश्योरेंस देंगे। आपको एयरलाइन टिकटिंग चाहिए, हम आपको एयरलाइन देंगे। ठीक है। उसके अलावा हम लोग ग्रुप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ग्रुप में ये होता है 5, 7, 10, 15, 20 जितने भी लोगों का हमने ग्रुप ऑर्गेनाइज करना होता है, उन सबको ट्रैवल पे लेके जाते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर हम लोगों ने ग्रुप जो ऑर्गेनाइज किया था वो यूके का किया था। हम लोग गए थे यहाँ से यूके से हम लोग गए थे सर्बिया, अच्छा। सर्बिया से हम लोग गए थे तुर्की, और तुर्की से हमने फिर उम्रा किया और फिर पाकिस्तान आ गए थे। अच्छा। इसी तरह हम मुख्तलिफ ग्रुप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे अब हमारा कमिंग मंथ्स में जो है ना, कपल ऑफ वीक्स के अंदर हमारा जो है ग्रुप ऑर्गेनाइज हुआ। ईद के फौरन बाद हम लोग जाएंगे, यूके जाएंगे, स्कॉटलैंड जाएंगे, उसके अलावा हम लोग मोरक्को जाएंगे, अल्बानिया जाएंगे और पाकिस्तान फिर वापस जाएंगे। तो ग्रुप में ये होता है एक इंडिविजुअल बंदा जा रहा है, आप अकेले जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ज्यादा है। अभी हम लोग यूके का ग्रुप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो 10 लाख रुपए में है। ठीक है। 10 लाख में हम आपके वीजाज भी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। आपको होटल बुकिंग भी देंगे, सारे कंट्रीज की होटल बुकिंग भी होगी, सब ठीक है। कंट्रीज की एयर टिकट्स भी होंगी। ठीक ठीक है। उसमें फूड भी होगा और इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी ठीक है। चीज इंक्लूड तो होगी। सर, हमने ना बातें बहुत ज़्यादा कर ली हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं काम देखूँ, आपका काम चल कैसे रहा है, क्या सीन हो रहा है, ज़रा मुझे अपना ऑफिस तो दिखाएं। मैं आपको अपने ऑफिस का सारा प्रोसेसिंग भी दिखाता हूँ, सारा विजिट भी दिखाता हूँ। तो आज आप लोगों को वॉक थ्रू देते हैं कि काम चल कैसे रहा है, क्या क्या प्रोसेस है और क्या सीन है, शान से ज़रा आ बताएं। जाए जी, आ जाए। क्या सीन है सर, पहले मुझे बताएं आप। ये हमारी एंट्रेंस, ठीक ये है। हमारा वेटिंग एरिया है। ये सही हमारे है। कस्टमर जो हैं वो जो ठीक वेट है। कर रहे हैं, टर्न बाय टर्न आते जाएंगे। मैं इनके डॉक्यूमेंट देखूंगा और उसके अकॉर्डिंगली इनको सजेस्ट करता जाऊंगा। इनमें से हमारे कुछ नए कस्टमर भी हैं, कुछ पुराने कस्टमर भी बैठे ठीक हुए हो हैं। गया। उसके बाद ये एरिया आ जाता है हमारा रिसेप्शन काउंटर का। सही है। यहाँ पे आपको रिसेप्शन पे ये जो लोग टीम मेरी बैठी हुई है सारी, ठीक ये है। आपको इन्फॉर्मेशन देगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन देगी, आपके डॉक्यूमेंट देखेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन देगी। और उसके अलावा यहाँ पे काम जो आपको बैक एंड पे जो डेस्क नज़र आ रहे हैं, ये इस एरिया में इवन इस पिलर तक सारे हमारे जो ये फ्रंट डेस्क को भी देख रहे हैं और कॉल्स को भी अटेंड कर रहे हैं, इवन के कॉल सेंटर का काम। ठीक है। ये मेरी टीम 6 बजे तक काम करती है और उसके बाद इवनिंग की टीम आ जाती है जो रात 12 बजे तक बैठ के आपकी कॉल्स को आंसर करती है, आपके जो है व्हाट्सएप को जवाब देती है। ठीक है, सारी ठीक हो queries- गया। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, इस पिलर को आप क्रॉस करते हैं तो इसके आगे ये मेरी सारी फाइल प्रोसेसिंग वाले लोग बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। कोई आज 1-2 छुट्टी पे हैं, जैसे आप सिस्टम देख रहे होंगे, बंद पड़े बिल्कुल। हुए हैं।
ये सारे लोग जो है फाइल प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ से फाइल आपकी बुकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं सारे, उसके बाद इस डिपार्टमेंट में भेज दिए जाते हैं। ये ठीक है। डिपार्टमेंट कस्टमर से सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसकी वीज़ा की फ़ाइल की प्रोसेसिंग की जाती है। बिल्कुल ठीक ठीक हो गया। ये सारी प्रोसेसिंग करने के बाद ये अगला जो ये डिपार्टमेंट है हमारा, ये डिपार्टमेंट जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये इसको सुपरवाइज करते हैं। ठीक है। इसमें जो एरर्स होते हैं उनको देखते हैं, जो ठीक है। गलतियां, जो मसले मसाइल हैं, और उसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट डिस्पैच किए जाते हैं, फाइल हैंड ओवर की जाती है। जैसे अभी ये देखें, तैमूर साहब जो है ये क्लाइंट को फाइल जो है हैंड ओवर कर रहे ठीक हैं, है। वहाँ पे फाइल को चेक किया जा रहा है, उसके अलावा डाटा एंट्री हो रही है। ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। आगे जो है ये कैबिन हमारा आ जाता है, इसमें मेरी लीगल टीम सही है। और स्टडी वाले बैठते हैं। हमारे लीगल एडवाइज़र हैं आकिब साहब बैठते हैं, हमारे स्टडी को जो डील कर रहे हैं असलान साहब हैं, ये बैठते हैं। इस कैबिन को हमने जो है वो लीगल जो काम है उसके लिए और स्टडी वीज़ास के लिए जो हमने किया हुआ है। सही हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये मेरा कैबिन जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल होता हूँ, आप लोग आते हैं, आके मुझसे मिलते हैं और जो है वो गपशप करते हैं। बेहतरीन हो गया। उसके बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले बैठते हैं। ठीक ये है। रिसर्च कर रहे होते हैं नई पॉलिसीज़ को, नए ठीक है। प्रोसीजर्स को, जो एम्बेसीज की नई अपडेट आ रही हैं, जो वीज़ा चेंजेस हो रही है, जो एम्बेसीज अपडेट कर रही है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले बैठे हर होते चीज़ से हैं। रेलेवेंट है। हाँ जी। उसके है। बाद फिर साथ जो है ये मेरे पास जो है टीम जो है ये डिज़ाइनिंग वाले और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। ठीक है। ये अपनी जो है डिज़ाइनिंग को करते हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट जो है वो सारे सोशल मीडिया को ये देख रहे होते हैं। वेरी नाइस। इस तरफ आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये उस्मान साहब बैठे हुए हैं, ये टिकटिंग को, होटल बुकिंग को, और छोटे वीज़ा थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इन सारी चीज़ों को कर रहे, और ये और इनकी टीम साथ इनको असिस्ट कर रही होती है। उस्मान साहब दो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम यही तो नहीं कहते? नहीं, जैसे असल में होता ही है कि टिकटिंग के हवाले से चल रहे होते हैं, तो किसी को एक ठीक है। सिस्टम चाहिए, किसी को दो चाहिए। अगर आपको चार भी चाहिए तो हम दे देंगे, कोई मसला ठीक नहीं। हो गया। काम होना चाहिए उसमें। ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरह आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये मेरी टीम जो सोशल मीडिया की बैठी हुई है, सही है। ये सोशल मीडिया की टीम, जितने आप फेसबुक या उस पर कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, जी। जो लोग फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक तो है। उनको ये टीम जो है जवाब दे रही होती है, उनकी रहनुमाई कर रही होती है। बिल्कुल सही हो गया। ये हमारा पूरा ऑफिस है, जिस तरह काम कर रहा है वो हमने आपको दिखा दिया। बेहतरीन हो गया सर। अभी ज़रा चलते हैं ऑफिस में वापस और इन लोगों को बताते हैं कि अगर इन्होंने आपको रीच आउट करना है तो कहाँ से करना है। सर मुझे तो बड़ा मज़ा है आपके ऑफिस का टूर करके, काम देके। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि जो लोग आपको रब्ता करना चाह रहे हैं तो वो लोग आपको कैसे कॉन्टेक्ट करें? जो लोग भी हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर है 042-111-786-414। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी टीम खुद आपसे कांटेक्ट भी करेगी, आपको गाइडलाइन भी देगी। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, एक ऑफिस हमारा लाहौर में है, गोहर सेंटर, बहादुर रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। एक ऑफिस हमारा कराची में, ख़ियाबान जामी DHA फेज़ 2 में है, और एक ऑफिस हमारा G11 मरकज़ इस्लामाबाद में है। इन तीनों ऑफिसेज में मैं डिफरेंट डेज में अवेलेबल होता हूँ। कुछ दिन लाहौर बैठता हूँ, कुछ दिन कराची और कुछ दिन इस्लामाबाद। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरी अवेलेबिलिटी होती है। जो लोग भी आना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। आपके डॉक्यूमेंटेशन को देख के मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा आप जो है OLX पे भी बाबाज ट्रैवल्स का प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे भी हमारा जो है बाबाज का प्रोफाइल सारा मिल जाएगा। हमारे सारे ऑफिसेज की लोकेशन मिलेगी, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा फेसबुक पे भी बाबाज ट्रैवल है, हमारा बाबाज ट्रैवल का यूट्यूब चैनल भी है। इस सारी डिटेल से आप कहीं पे भी कांटेक्ट करके हमारे तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। डन हो गया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। और भी आप लोगों के जो भी सवाल हैं कमेंट्स में पूछते जाएं और फॉलो करते जाएं।